वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस और द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखेंगे। आज हैंडमेड बुके की तरफ से हमारे पास आई हैं मरियम उस्मान और हम ये सीखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत सा कुशन पिलो बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपका सबसे पहले तो काम दिखाना है। इतना खूबसूरत इनका काम है और बड़ा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे ये क्लॉथ देखें जो कि लग रहा है जैसे कपड़े की बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप ये इसको क्या कहते हैं इस वॉल हैंगिंग को? इसके फेल्ट मटेरियल की होती है ये। ठीक है। तो उसी की ये होती है रूम हैंगिंग। ओह, रूम हैंगिंग और नर्सरी डेकोर भी होती है। सही। और इसी तरह से होम स्वीट होम वाली भी है, नर्सरी डेकोर भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये कुछ हमें बना के दिखाने भी वाली हैं। तो आप क्या बनाने वाले? मैं कुशन बनाऊंगी। कुशन बनाएंगी। ये इस कुशन को, ठीक है, ये एक कोई सा भी कुशन ले सकते हैं इसके लिए? जी, ये फेल्ट का होता है। ठीक है। फेल्ट फैब्रिक पे बनता है, इसमें फाइबर फिल्ड होता है। फेल्ट फैब्रिक हमें कहाँ से मिल सकता है? ये किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से मिलता है। ठीक है, फेल्ट फैब्रिक। ठीक है, सही है। ये मैं आपको बताऊंगी, इसकी स्टिचिंग होती है ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पर हाँ काज स्टिक बोलते हैं इसको। काज स्टिक। और इसके लिए ये मोटी वाली ही सुई हमें इस्तेमाल करनी होती है? नहीं, बारीक भी कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा इजी लगती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे भी ज़्यादा अगर कभी की तो इजी लगेगी। आई थिंक हमारे लिए ज़रा अच्छा है कि बिगनर्स को देख के ना ये फाइबर फिल होता है। ठीक है। अच्छा, ये वही वाला फाइबर है जो अमूमन लोग सर्दियों में फिल कर रहे होते हैं? जी, ये वही फाइबर होता है। वही वाला फाइबर स्टफ टॉयज में क्योंकि यही यूज होता है। ठीक है, सही। इसको हाथ से फिल करके इसको सी रही हैं। जिस तरह से हम दे नहीं रहे होते वो सर्दियों से पहले काफ़ी सारे घरों में होता है कि वो रज़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो दी जाती हैं भरने के लिए, बिकॉज वो इतनी बड़ी एक चीज़ होती है। पुराने ज़माने में तो जो हमारी दादियाँ नानियाँ वो खुद किया करती थी वही चीज़, क्योंकि छोटे पैमाने पे यहाँ हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें तो आप कर सकते हैं जी। बस ये लोग कस्टमाइज बनवाते हैं मुझसे डिज़ाइन, उनकी चॉइस होती है कि वो किस डिज़ाइन का बनवाएंगे। थीम बताते हैं, जैसे कार थीम हो गई बॉयज़ के हिसाब से, ठीक है, और सुपर हीरोज़ की थीम हो गई, और गर्ल्स के लिए फिर बारबीज वगैरह बनवाते हैं वो। ठीक है, बस कस्टमाइज करवाते हैं। कलर भी अपनी चॉइस का कस्टमर अपना रखवाते हैं। और ये ज़बरदस्त। बस हम इसको ग्लू से स्टिक करेंगे और इधर फिर नेम स्टिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस पे इन्होंने ये अभी ग्लू एक साइड पर लगा दी है, ग्लू से ये स्टिक होगा। और यहाँ पर देखें जैसे इश्माल के रूम के लिए जो भी आपकी बेटी बेटा हैं उनके कमरे के लिए बड़ी खूबसूरत एक चीज़ हो सकती है। इट कुड बी अ गिफ्ट। आप बच्चों से पूछ सकते हैं उनको क्या बनवाना है। जी, आप पेज पे विजिट कर सकते हैं मेरे, उस पे की चेन्स भी हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी। आप इनके पेज पे जा सकते हैं। इनके पेज का नाम है हैंडमेड बुके और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों पे है। जी, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। आप देखिएगा क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। अनाबिया का नाम। अच्छा, ये जब आप काटती हैं तो वो डबल अल्फ़ाबेट को आप खुद ही से लिख रही होती हैं या कोई स्टेंसिल होता है? नहीं, मैं खुद ही ट्रेस करती हूँ। ओके। स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं खुद ही ट्रेस करके और खुद कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, जब खुद ही आप ट्रेस करेंगे तो उसमें आई थिंक ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जी, वो फिर जो मर्जी हैंड राइटिंग ना? जी, जो हैंड राइटिंग। ठीक है। ग्लू गन अगर किसी के पास ना हो तो क्या वो नॉर्मल ग्लू इस्तेमाल कर सकता है बगैर गन वाली? नहीं, वो नॉर्मल से फिर ये होता नहीं है। फैब्रिक है ना ये, तो ये इसी से ही होता है, हॉट ग्लू से ही स्टिक होता है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो ये हॉट ग्लू होती है इस गन के साथ इसके अंदर ही इसकी ग्लू होती है? ये स्टिक मिलती है इसकी, जैसे ये स्टिक है ना, ठीक है, ये स्टिक मिलती है। ये स्टिक जब वो कम हो जाती है तो इसको रीफिल कर देते हैं। अच्छा, ये रीफिल होती रहती है। ठीक है। ये वो वाली ग्लू नहीं है दोस्तों जो एक स्टिक की तरह की होती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जी, उससे कुछ नहीं होता। वो बच्चों वाली पेपर पे हम यूज़ कर सकते हैं, इस पे नहीं यूज़ कर सकते। सही है। ये रफ यूज़ भी करते हैं बच्चे तो निकल जाएगी अगर दूसरी ग्लू हम यूज़ करेंगे तो। ठीक है, सही। एक इन्होंने ये पूरा नाम यहाँ पे लगा दिया है। इस पेपर का नाम मैं चाहूँगी आप दोबारा से बता दें। इसको फेल्ट क्लॉथ बोलते हैं। फेल्ट क्लॉथ। और क्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है ये ना। ठीक है, क्राफ्ट। अब मुझे ये लाइट है ना तो वो देखने में एक रिच फील भी आती है, और लाइट है तो आसान होगा इसको। ये इसके कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं तो वो ब्राइट लगते हैं उसके बच्चों के रूम के हिसाब से। ब्राइट लगते हैं, बिल्कुल। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा ब्राइट करे इसे। जी। अच्छा, यहाँ पे डॉल भी इन्होंने पहले से बना के रखी है और ये भी बनाई है, रेनबो बनाई है। रेनबो भी बनाया है। मैं रेनबो दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड। जी। ये देखें रेनबो, यानी कि ये रेड पहले इन्होंने वो क्लॉथ लगाया
उसके बाद कितना ये मेहनत वाला, कितनी नफासत वाला काम है जो उन्होंने किया हुआ है। ये बस इसको थोड़ी देर स्टिक करके रखना पड़ता है, वरना फिर ये निकल जाती है। ओह। हॉट होती है तो थोड़ी देर स्टिक रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डॉल आई थिंक थोड़ी ज़रा बड़ी भी है ना, तो स्टफ्ड ज़्यादा है तो ठीक इसमें है। टाइम लगता है थोड़ा। सही सही, स्टफ चीज़ों में टाइम लगता है, वैसे फॉरन स्टिक हो जाती है ये ठीक है। चीज़ें। अच्छा, ये डॉल आपने जो बनाई, कितना टाइम लगा इस डॉल को बनाने में? ये मुझे तो 10 to 15 मिनट 10 to 15 मिनट। सारी जितनी एक एक आपने इस पे हैंगिंग के ऊपर जो डिटेलिंग की है वो सारी आपने खुद बनाई है जी ना? जी, मैंने खुद बनाई है। ठीक है। कटिंग भी मैं खुद करती हूँ, स्टिचिंग भी मैं खुद करती हूँ, वाह। फिर डेकोरेट भी खुद ही करती हूँ। अच्छा, आपने किस तरह सीखा, स्टार्ट कब किया? ये मैंने खुद ही स्टार्ट किया था, खुद ही सीखा था यूट्यूब से, चीज़ें देख देख के नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती थी। ठीक है। मुझे बचपन से ही शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ों का बनाने का। जबरदस्त। अभी मैं रेजिन की भी चीज़ें बना रही हूँ। रेजन आर्ट हमने दो आर्टिस्ट रेजिन, ये मैंने इयरिंग पहने हुए हैं, ये रेजिन मैंने खुद बनाए हैं। ये इयरिंग्स अगर आप इनकी फोकस करें कि ये रेजिन ये खुद बनाए हैं आपने? जी जी, मैंने खुद माय बनाए। गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मगर अभी मेरी सबसे सेल होने वाली चीज़ ये है किड्स रूम डेकोर। नेक्स्ट टाइम आप आ रही है रेजिन की ज्वेलरी बनाने के लिए जी, हमारे शो पे, ठीक है? इंशाल्लाह। रेजिन हमने वैसे आर्ट किया है, मगर ज्वेलरी अभी तक इयरिंग्स नहीं बनाए हैं हमने अच्छा, उसके। मैंने अभी ये इयरिंग का स्टार्ट किया है बस अभी ठीक काम। है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर अभी ये सब भी आप लगाएंगी, और मैं जी। ये भी दिखा दूं कि ये आप किसी चीज के ऊपर लगाते हैं? ओह अच्छा, ये भी हैंगिंग ये है। एक साथ, असल में ये 5 क्लाउड्स की हैंगिंग होती है। हाँ। तो वो एक साथ लग के बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि ये थोड़े इस थोड़े तरह के दो फासले और पे ना। जी। ओह वाह, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी अगर हम आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें, जैसे कि ये 5 क्लाउड्स का अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहें, तो इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी 2000 होगी 5 क्लाउड्स के साथ। तो इतना खूबसूरत है, देखिए हैंडमेड काम, ये काम है। पूरा कमरा आपका जो है ना, उसकी एक थीम अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगता है बच्चों को देने के लिए भी अच्छा गिफ्ट है। न्यू बॉर्न के लिए ये ज़्यादातर लोग बनवाते हैं, न्यू बॉर्न के लिए, रूम डेकोर करने के लिए। अच्छा, अगर आपसे कोई सीखना चाहे मरियम, तो किस तरह सीख सकते हैं? सिखाती हैं आप? अभी तक तो नहीं सिखाती, मगर फ्यूचर में शायद। चले, फ्यूचर जो है ना वो ये ब्रेक है, मैं ब्रेक में इनको जरा जो है ना वो बोलती हूँ, कन्विंस करती हूँ कि आप सिखाती क्यों नहीं है, सिखाना चाहिए। फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ जी, पे इंशाल्लाह। काइंड ऑफ उस पर कुछ चीज़ें अगर रह जाएंगी वो भी आपको दिखाएंगे, और आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वो भी बताएंगे। वेलकम बैक। मरियम उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, हैंडमेड बुके की ओनर, और यहाँ पर वो बना रही हैं एक, उन्होंने पिलो से स्टार्ट, कुशन से स्टार्ट किया था और उसको इतना खूबसूरत बना दिया। उस पर रेनबो भी लगाई है, नाबिया नाम भी लिखा है, डॉल भी जो है वो स्टिक कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टार्स मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये ज़रा देखिए, ये वॉल हैंगिंग है एशर के नाम की। एशर कहना चाहें, अशर कहना चाहें, मेरे नेफ्यू का नाम है। मुझे तो देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है कि अगर एक रूम की थीम है, जो बच्चों की रूम की थीम अमूमन होती है, तो उस तरह से जो है ना वो आप इसको हैंग कर सकती हैं बेड साइड पे या क्लोजेट वाली साइड पे। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर ये आपसे कोई परचेज करना चाहे तो इसकी क्या प्राइस होगी? इसके 1800 है। 1800 है। देखिए कितना सारा इसमें जो, कितनी मेहनत है। ये भी आपने खुद बनाया सारे जी अल्फाबेट्स? जी, मैंने खुद बनाए। ओह अच्छा, मुझे ये बताएं मरियम, ये देखिए ये प्रिंटेड है। जी तो जी, ये प्रिंटेड भी आती है ये ना। अच्छा प्रिंटेड मगर छोटे पीसेस में आती है, तो इसकी छोटी चीजें बन सकती हैं। अच्छा, जो मैं बताया उसमें था ना ट्राई कि करती रहती हूँ। फेल्ट जो आपने जी नाम जी, बताया, फेल्ट। वो आपको किसी भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप से मिल जाएगा, और प्रिंटेड जो है वो छोटे साइज में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और ये बस फिनिश हो गया। ठीक है। इनको काफ़ी देर, जो बड़े वाले यहाँ पे हैं, जो डॉल है, बाकी सारे डिज़ाइन है रेनबो, उनको काफ़ी देर उन्होंने पकड़ के थोड़ी देर प्रेस किया था यहाँ पे। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा यहाँ पर वो क्लॉक पे लेके आऊँ। आई नो कि यहाँ ऑडियंस को दिख रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको करीब से दिखाएं, क्योंकि ये जो एक क्लॉक की जो रॉकेट साइंस है ना, घड़ी वाली, जी, ये कैसे किया आपने, ये बताएं। ये बस हो गया फिक्स। ये किस तरह होता है, यानी ये जब आप इसमें बीच में कार्डबोर्ड लगता है, हाँ। तो फिर उस पे फिक्स होती है, फिर इस पे फेल्ट वो होती है, चिपकती है, फिर हम इसको स्टिच करते हैं। और ये मतलब पीस बड़ा कटता है, फिर ठीक है। उसमें स्टफिंग होती है। अच्छा, तो ये जो आप कह रही हैं कि जो क्लॉक के लिए आपने एक स्ट्रक्चर लिया क्लॉक का, जिसमें ऑफ कोर्स ये यहाँ पे नीडल्स भी हैं, और ये यहाँ पे पूरा बैटरी है, सेल डल सकता है, ये कहाँ से मिलेगा? ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है। जी, तो इसको क्या कहते हैं क्लॉक बनाने के लिए? ये अंदर जो है वो तो कार्डबोर्ड है, और ये मशीन है क्लॉक की। अच्छा, कार्डबोर्ड आपने अलग से लिया, जी, जी। मशीन अलग से ली, उनको आपने लगाया? जी, जी। अच्छा, सही है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखें, ये प्रॉपर, या ये सिर्फ कोई शो पीस की क्लॉक नहीं है, ये एक्चुअल काम करती है। इसमें ये सेल जो है वो लगा हुआ है,
और ये देखें प्रॉपर लाइक मूव हो रही है, काम करती है। सो किसी दिन हम आपसे ये क्लॉक बनाना भी सीखेंगे। जी इंशाल्लाह। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो ज़बरदस्त, आप सारे घर की आप अपनी क्लॉक्स खुद बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस क्लॉक की क्या प्राइस है? इसकी 2200 है। 2200 है, बनती है, बिल्कुल बनती है। बिकॉज देखिए इस पे एक तो ये कि एक फंक्शनल क्लॉक है, दूसरा ये कि इस पे कितनी कार्स जो इन्होंने बना के लगाई हुई हैं वो सारी आपने खुद बनाई है। जी जी मैंने खुद बनाई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कार आपने बनाई, ये आपने पहले काटा, फिर जी, क्या कटिंग किस करी, तरीके से किया? पहले Stuffing? कटिंग होती है इसकी, फिर स्टिचिंग होती है, ठीक है। फिर जो डिज़ाइन होता है उसके पीसेस कटते हैं, फिर वो स्टिक किए जाते हैं इस पे, तो वो शेप आ जाती है पूरी। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी ना हो तो वो स्टेंसिल्स और मोल्ड्स जी और वो स्टेंसिल यूज कर सकते हैं। स्टेंसिल यूज कर जी, सकते जी। हैं। तो आपने कोई भी स्टेंसिल यूज नहीं किया? नहीं, खुद मैं ही से आपने स्टेंसिल बनाया? यूज नहीं करती, मैं वैसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी बचपन से, तो मुझे शौक भी था चीज़ें बनाने का। वाह वाह, ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ क्लॉक को, तो अभी हम यहाँ रखते हैं ताकि आपको अगर देखना हो वो भी आप देख सकती हैं। इसके अलावा देखिए ये जो क्लाउड है ये इन्होंने खुद ऑफ कोर्स बनाया है, इस पर ये आइज़ लगाई हैं, इसको एक पर्सनालिटी दी है आइज़ के साथ। अच्छा उसके अलावा मुझे ये बताइए, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आपने जो है वो कहाँ ये से डोरी purchase है। किया है? डोरी है, डोरी ठीक है। ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से मिल जाता है। अच्छा ये डोरी भी वहीं से ली है। और देखिए डोरी को इन्होंने यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पीछे इस तरह से जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस तरह से स्टिक किया हुआ है, इसी के कपड़े से इन्होंने इसको ग्लू से स्टिक किया हुआ है। ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ये। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि आपके पेज पे आप बता रहे हैं कि और भी कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल। जी मेरी पर्ल ज्वेलरी है और रेजिन ज्वेलरी भी अभी मैंने स्टार्ट करी है बनाना, तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, पर्ल ज्वेलरी और रेजिन ज्वेलरी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा अब मैं आपको ये दिखा दूँ जो हमारा ये कुशन जो इन्होंने कंप्लीट किया है। देखिए इसमें डॉल भी है, इसमें जो है वो ये रेनबो भी है। अच्छा अब मेरा वो सवाल जो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रही थी कि सिखाने के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं आप? बस अभी तक सोचा नहीं, किसी ने डिमांड भी नहीं करी। अगर कोई डिमांड करे, कोई ऑनलाइन क्लास या कोई ऐसी चीज़ कि आप बनाना लोगों को सिखाएंगे? जी फिर मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। पॉसिबल है जी ठीक है जनाब। अच्छा यहाँ पे इस तरह से मैं इसको प्लेस करती हूँ ताकि आप इसकी एक एक बारीकी देख लें। और मुझे ये बताएं मरियम कि वो लोग जो कि सिलाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्या वो भी बना सकते हैं? ये बना सकते हैं क्योंकि इसकी इजी होती है स्टिच। हाँ। काज स्टिच होती है तो इजी होती है, बना सकते हैं मतलब हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी शौक होगा वो बना लेगा। बटन अगर आप अपना खुद लगा सकते हैं ना, जो बिल्कुल बेयर मिनिमम होता है, अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा इसमें जो कलर्स हैं, क्या कलर्स की बेसिस पे प्राइस भी डिफरेंट होती है जब आप जाकर शॉप से? कलर्स ही नहीं, सिर्फ डिज़ाइन जो होता है उसके हिसाब से ही प्राइस होता है। ठीक है, सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर इतना खूबसूरत जो है वो क्वेश्चन बनाया है अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट हो सकता है। और बच्चा बच्ची अपने पैसे सेव करके आप भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि अपनी मदर के लिए कुछ ले लें, फादर के लिए कुछ ले लें। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले एक बार प्लीज़ अपना पेज दोबारा से बता दीजिए। हैंडमेड बुकेट के नाम से मेरा इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक है, हैंडमेड बुकेट के नाम से पेज है। अब हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं इस वादे के साथ कि हम आपके लिए वो टॉपिक्स लेके आएंगे जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जाने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए दुनिया में एक बच्चे को लाना एक काम है और उसके बाद उसका इस तरह से ख्याल रखना कि वो ज़िंदगी भर आपको थैंक यू करे। ये शुक्रिया मैं अदा करती हूँ अपनी वालिदा का, जो कि हमेशा छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी ना तो डॉक्टर के पास हार्मोनल चेकअप हर चीज़ हो जाती थी, तो बहुत सीरियस बीमारी से इंसान बच जाता है। तो ज़रूर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, हार्मोनल चेकअप लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। अब मुलाकात होगी कल एक नए शो के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।